प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of Jesus. और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, कुछ बातों को हम लोग देखें जो परमेश्वर का कलाम आपको और मुझे सिखाता है। Now this is the time we would like to go to the Word of God to learn what does the Word of God teach us. यदि हम लोग नीति वचन के पवित्र पुस्तक के अंदर कुछ बातों को देखते हैं, And if we see the Holy Bible book of Proverbs, यहाँ पर बहुत अच्छी से एक बात लिखी है। really beautiful thing written over नीति here. वचन की पुस्तक अध्याय 15 का वचन 1 में Proverbs chapter 15 verse 1. यहाँ लिखता है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कूट वचन से क्रोध भड़क उठता है। A soft answer turns away wrath, Is- but a harsh word stirs up anger. यहाँ पर एक बात को समझने की कोशिश है One thing we have to understand over here, जो कई बार आज मसीह जगत में भी और अन्य जातियों में भी ये चीज देखने को मिलती है। which we get to see in Christian community and in other communities as well. आप भी अपने जीवन में ये चाहते होंगे कि लोग हमसे भी बड़े प्यार से बोले, अदब से बात करें, ना कि लोग गुस्से से या इतरा कर हमसे बात करें। You also want people to talk with you softly, nicely, not with anger nor with attitude. यहाँ राजा सोलोमन जब परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि से भरपूर हो जाता है तो ये बातें तमाम मानव जाति के लिए, तमाम मानव वाले के लिए ये बातें लिखता है। Now when King Solomon, when he is filled with the presence of God and with the intelligence of God, when he writes these things for all the nation, entire tribes and every people. यहाँ पर कहता है And over here it कोमल says, उत्तर सुनने से, by listening a soft answer, यानी कि इंसान का गुस्सा ठंडा हो which जाता है। means it turns away the wrath, it calms down the human's anger. कई लोग इस दुनिया में रहते हैं Many people live in this country. जिनकी in the- बातों को सुनने से ही इंसान को गुस्सा आ जाता In है, this world, there are many people. When they listen the word, they are angry. जिनकी बातों को सुन के ही आदमी को अंदर से क्रोध आ जाता है। When they only listen to the word, they get really angry. कई बार लोग कहते हैं Many times the people आप say, आइएगा लेकिन उसे लेकर मत आइएगा, "All right, you come, but do not take along with that person. लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देखना I don't चाहता। want to see his face." यदि लेकर भी आते हो तो चुपचाप खड़े होने के लिए बोल दीजिएगा। And if you come along with him, then just keep quietly standing over there. यहाँ प्रभु का वचन कहता Hear है, the word of God say. यानी कि कोमल उत्तर सुनने से, By listening a soft जब answer. आप और हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं या आप और हम कोई भी सभ्य समाज के अंदर जीवन को व्यतीत When करते you हैं, and me accept Jesus, when we live in a good educated society, चाहिए मेरे अजीजों की हम लोगों को अपनी वाणी पर ध्यान देने की जरूरत then है। it is needed, my dear friends, that we have to take heed of the words what we are speaking about. याद रखिए, जिस प्रकार से आपका व्यवहार होता है उसी प्रकार से आपका समाज की दृष्टि में आपकी पहचान बनती है। Remember the behavior, attitude you have, in the same way people will know you. यहाँ पर लिखता है Here it writes, कोमल वचन, a soft यानी कि answer, कोमल a उत्तर, soft कोमल reply, बातें, soft यानी words. कि नम्रता की बातें इंसान जब आपके मुख से सुनता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी बातों से प्रभावित भी होता है। When the man listens to your humble words, then they are happy, they are pleased. यहाँ Praise निचली लाइन में God. कहता है, Second line it says, परंतु कूट वचन सुनने से क्रोध भड़क उठता है। but a harsh word stirs up anger. यानी कि इधर उधर की बातें, Now the words of here and there, बेमतलब की बातें, the words which have no यानी कि connection with कुछ it. लोगों को कहने से कुछ मिलेगा सोचते हैं। Like they speak something and they will get something. प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा, Jesus said one thing. जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे इंसान के रूप में, When Jesus Christ was in this world, उसने कहा कि जैसा व्यवहार तुम लोगों से चाहते हो वही व्यवहार तुम लोगों के साथ कर कर दिखाओ। he said, the behavior you expect from others, you have to do the same for them. आज के इस इंटरनेट के समय में Today in this internet हर generation, व्यक्ति चाहता है कि यार मुझसे कोई प्यार से बात करे, समाधान से बात करे, दीनता से बात करे, मेरी इज्जत करे। लेकिन मेरे अजीजों, यदि चाहते हैं इज्जत तो आपको भी इज्जत देने के लिए बाइबल कहती है। now during this internet days, internet generation, every person wants that person, they should speak with us respectively, with lovingly humble voice and with peace. So if you want this, you also need to do the same to others. प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, Jesus Christ said one जो thing, कुछ भी इंसान बोता है वही चीज उसके सामने आती है। whatever he sows is what he's gonna get it. इसलिए मेरे अजीजों, My dear friend, यदि आप चाहते हैं so if you
कि want. आपसे दुनिया नम्रता से, दीनता से बात करे। चाहिए कि आपको और मुझे पहले नम्रता और दीनता उन्हें दिखाने की जरूरत है। If you want the world to show you respect and humbleness, then you have to be the humble and softness to others. यदि हम लोग नीति वचन की पुस्तक अध्याय 25 के वचन 15वें पद को पढ़ते हैं तो If you read Proverbs chapter 25, यहाँ प्रभु का वचन कहता है, hear the word of God saying, धीरज धरने से न्याय मनाया जाता है, न्याय मनाया जाता है, और कोमल वचन हड्डियों को भी तोड़ डालता है। By long forbearance a ruler is persuaded, and a gentle tongue breaks a bone. यानी कि Which means आपके धीरज से, धीरज धरने से न्याय यानी कि जज को भी मनाया जा सकता है। now with a soft answer, humble voice, you can persuade a king or a prince. यानी कि Which means आप मजिस्ट्रेट को भी मना सकते हैं जब आप धीरज के साथ, कोमलता के साथ अपनी बात को सामने रखोगे तो। with long forbearance, with humbleness and with meekness, if you keep your word, your statement in front of a ruler or in front of a counselor. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता Hear है, the word of God saying, परंतु यहाँ पर कहता है कि कोमल वचन हड्डियों को भी तोड़ डालता है। and a gentle tongue breaks a bone. जो काम तलवार नहीं कर सकती, The work a sharp sword cannot do, वो चीज आपके जीव के जरिए, आपके व्यवहार के जरिए आप कर दिखा सकते that हैं। you can do it with your tongue and with your behavior. मेरे अजीजों, My dear friends, जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं तो चाहिए कि हमारे व्यवहार को हम लोग बदले। when we come to Christ, when we are in Christ, it is must that we have to change यदि हम our behavior, our attitude. नीति वचन की पुस्तक अध्याय 29 के, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 29 के वचन 22वें पद में पढ़ते हैं तो If you read book of Proverbs, chapter 29, verse 22, क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। an angry man stirs up strife, and a furious man abounds in transgression. मेरे दोस्तों, My dear friends, यहाँ प्रभु का वचन कहता hear the है, word of God says, क्रोध हमेशा, and anger always, गुस्सा हमेशा। the anger always. खैर हमारे दिल्ली के अंदर तो, नॉर्थ इंडिया में तो कम होता है। Well, in our India, North India, it is less. यदि हम लोग आंध्र प्रदेश में हमारे रायलसीमा के अंदर देखते हैं, Well, if we see the situation in our Andhra Pradesh, South India, in Rayalaseema, certain places, वहाँ नाक पे गुस्सा दिखाना, मुंह घुमाने से आदमी को लगता है कि कुछ है। now the person who has those who are really angry and those who have big mustaches, they just show their angerness, revenge. यानी कि अपने आप को एटा सिंह दिखाना जरूरी है। They just think that we have to show ourselves. यानी कि मैं ये हूँ, That I am a furious man. बेशक पेट में खाना नहीं है, जेब में रुपया नहीं है, लेकिन दिखाना है कि मैं कुछ हूँ। Even though there is no money in the pocket, no food in the belly, but still they need to show I am something. कुछ लोग कहते हैं ना, Many people say, right? मैं जेब का गरीब हूँ लेकिन मैं जाति का गरीब नहीं हूँ। Well, I am poor by the pocket, but not by my caste. मेरे अजीजों, My dear friends, क्रोध के कारण झगड़े मचते हैं, झगड़ों के कारण रिश्ते खराब होते हैं, रिश्ते खराब होने का कारण आपका बिजनेस, आपकी कमाई धमाई, शांति, समाधान भी चला जाता और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं बच पाता now है। because of the anger, you are bound in transgression. Because of the anger, you ruin your relationship. And because of the relation, you have to leave your household, your relatives, your own people aside. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता That's why है, the word of God क्रोध says, करने वाला मनुष्य, but the one who is क्योंकि angry, वो झगड़े को पैदा करता है। it is stirs up the strife, the fighting. यदि दोस्तों आपके अंदर और मेरे अंदर भी यदि गुस्सा यानी कि क्रोध है तो उसको ठंडा करने की And जरूरत my है। dear friends, if there is anger in you and me, then we have to calm it down. बहुत से बड़े बुजुर्ग लोग इस बात को कह For गए, many elder people, they say one thing, इंसान का गुस्सा, इंसान का दुश्मन उसका खुद का गुस्सा होता है। that the man's enemy is its own anger. बने बनाए काम को बिगाड़ देता है ये क्रोध। Now this anger can ruin up the thing which is already made up. आपके तमाम परिश्रम को व्यर्थ कर देता है ये क्रोध। It can waste all of your hard work. इस क्रोध के कारण बहुत से बिजनेस खराब हो जाते हैं, इस क्रोध के कारण बहुत से परिवार टूट जाते हैं। Because of this anger, many businesses are lost, and because of this anger, many families are ruined.
यहाँ कहता है Here it says, क्रोध करने वाला इंसान for an angry man, झगड़े को पैदा करता it है, stirs up the strife. और अत्यंत क्रोध करने वाला व्यक्ति वह अपराधी भी होता है। And a furious man abounds in transgression. अजीजों, आपको और मुझे चाहिए कि My dear friends, it is needed इस to गुस्से को आपके और मेरे जीवन में पैदा ही होने न दे। that let us not this anger to conceive, give birth to the anger in us. यानी कि इस गुस्से से बचने के लिए आपको और मुझे एक चीज करना है, कोमल शब्द, कोमलता से बात करें लोगों Now से। to overcome or to be safe from this anger, we have to do one thing. It is that we have to answer with the softness. with यदि the हम humbleness. लोग नीति वचन की पुस्तक अध्याय 15 का वचन 18वें पद को पढ़ते हैं तो If you read it, Book of Proverbs, chapter 15, verse 18. क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वे मुकदमे को दबा देता है। A wrathful man stirs up strife, but he who is slow to anger allays contention. यानी कि Which means, विलंब से मतलब now with the slow to angerness, यानी कि वो जल्दबाजी नहीं करता, not acting hastily, वो तुरंत किसी को मारने के लिए, he to kill to one तुरंत someone, किसी को कहने के or लिए, just to speak out to someone, तुरंत किसी को नाश करने के or लिए, just to destroy somebody at यानी कि once. नाक पे गुस्सा लेकर चढ़ता नहीं, Now he with the anger now goes up to वो people. विलंब से He now slow with the इंतजार anger. करके He by waiting. वास्तविकता क्या है, What is the reality? जांच पड़ताल करो। Now he investigating the thing. यदि ये बात कुछ हुई है Now if something happened, उसके बारे में विचार तो करो, let us all think about it first. सोचे समझ के फिर बातचीत Let us करो। all think, understand. Then we're gonna answer and talk about it. कहने का मतलब What I mean to say, समझदार an व्यक्ति intelligent person, यानी कि समझदार व्यक्ति intelligent उस person, झगड़े को दबा देता है, he can keep the anger, the fight aside, लेकिन calm it. क्रोधी व्यक्ति But an angry man, वो झगड़ों को उत्पन्न करता है। he stirs up the strife. मेरे अजीजों, My dear friends, आज का ये जो दौर चल रहा है वो गुस्से का दौर नहीं हो सकता है, इससे पहला जो दौर था वो गुस्से का ही था। maybe the situation, circumstances now are not of anger, but maybe they were once an angry thing before. दुनिया में इतनी परेशानियां, इतनी संकट, इतना ट्रेस है, इतनी समस्याएं हैं, लोग अब गुस्से के नहीं, वो प्यार के और कोमलता के भूखे हैं। Now in these days there are really lot of tensions, problems, struggles all around, that people are not hungry of angerness or the revenge. They are hungry of love. They just need the वो peace. चाहते हैं कि आप उससे प्रेम से बात They करें। just want that you talk to them with love, with humbleness. यदि हम लोग पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 13 का वचन 5 पढ़ते हैं तो If you read 1 Corinthians chapter 13 verse 5, यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, over here it says, वे अनुचित नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, वे झुंझलाता नहीं, वे बुरा नहीं मानता। 1 Corinthians chapter 13 verse 5, if you read, it does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil. बहुत से लोग कहते हैं Many people say, वो तुमसे प्यार करता है इसलिए वो गुस्सा करता है। now he loves you, that is why he's angry on you. मैंने एक ऐसे भी पति पत्नी को देखा, And I've seen such a husband wife. वे हमेशा 2-3 थप्पड़ मारते थे पत्नी को, He always used to slap his wife. और उसके बाद जब हम समझाते थे, And when we used to teach them, उस exhort, भाई का जवाब ये होता था, मैं प्यार भी तो बहुत करता हूँ। and his reply was that I even love her much, that is why I beat her. एक दिन हम लोग दूर थे, And one day we were far away. फिर from लड़ाई him. हो गई। There was again the fighting with वे with गुस्से them. में Now he in the anger, वहाँ पर जो चक्कू सा पड़ा हुआ था उसी से मार दिया। he in the anger got the knife near him, and he just struck the woman, the lady down. With मेरे अजीजों, their friends. हम लोगों को पता चला जब हम घर पे गए थे, Now when we came to know, when we went to home. उस समय हम समझाने से भी वो बहन आंखें नहीं खोली। Now, if we were just teaching them, exhorting, but still that woman didn't even open her eyes. और वो व्यक्ति कह रहा था मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तो उसकी बात भी नहीं सुन रही थी, And that husband was telling, I love you still my wife, but still she cannot listen. He was क्योंकि वो dead. जो चक्कू था वो पूरा सर पे लगकर ये पूरा फट गया, जिसके कारण वो मौके पर ही इसकी मौत हो गई। Now, because of the anger, the husband took the wife and struck the woman down. Now, because of that, the head and the flesh, it was departed, separated, and she was dead at the spot. हमारे यहाँ तेलुगु में एक बात इस प्रकार से There कहते is a हैं, thing in our Telugu,
बड़ाए बड़ाए बोत्सम्मा बोत्सु बोटी तन्नम्मा। मजाक मजाक में मजाक किया तो बाल पकड़कर धरती पर दे मारा, इस प्रकार से कहते हैं। They say that in the what we say, in just a fun, they were just having fun, and because of that he took his hair and then he throw her down on the floor. It means they had a quarrel between. मेरे अजीजों, My dear friend, कई बार ये मजाक में या ऐमे ही करने वाला गुस्सा भी जीवन में भारी पड़ now सकता है। because of this fun, the anger in just a comedy thing or angriness in just an anger can destroy the life. वो व्यक्ति रोने लगा, चिल्लाने लगा, कह रहा कि मेरे से गलती हो गई, अब जिंदा हो जाओ, तो हो नहीं रही थी फिर। Now that person was crying, sobbing a lot, mourning. He was even telling, "Get up now," but it couldn't happen. इसलिए प्रभु का वचन कहता है, That is why the word of God says. अधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति फिर अपराधी भी हो जाता Now है। a furious man is bound to transgression. पवित्र बाइबल में एक उदाहरण है। There is an example in the Holy Bible. जब पहला बलिदान या पहला अर्पण परमेश्वर को देने के लिए कैन और हाबिल पहुंचे, Now when to give the first sacrifice, Cain and Abel went to God. लिखा है छोटे वाले का यानी कि हाबिल की जो अर्पण है परमेश्वर ने स्वीकार किया, लेकिन कैन का अर्पण परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, तो बड़े भाई ने छोटे भाई को मौका देकर वहीं पर मार दिया। Now it is written that when God was pleased with the Abel's sacrifice and not with the Cain's sacrifice, so Cain, his elder brother, he was furious and he killed him. यानी कि क्रोध जो है Now the anger, वो भाई भाई का दुश्मन कर देता है, it makes the enmity against the बाप brothers. बेटे को दुश्मन बना देता They है, make the enmity of brother and घर father परिवार and में son. विरोधी बना देता है। It brings down the angerness, the enmity between relationships. इसलिए परमेश्वर का वचन आपको और मुझे That is why the समझाता word है of God teaches us कि हम इस शैतान जैसे रूप के गुस्से को, क्रोध को हमारे जीवन से हम दूर करें। that we have to take away this form, this image of Satan, the anger away from our life. इसलिए कहता है That is why the word of God यदि says, आपको सच में प्यार है if you are really have the love, तो कहता है वो अनुचित चाल नहीं चलता, then he does not walk वे according, अपनी भलाई नहीं चाहता, does not, वे झुझलाता नहीं, he is not provoked वे बुरा नहीं मानता। and thinks no evil. मेरे अजीजों, My dear friend, प्रेम यदि अंदर होगा, कुटिलता के वचन जब हट जाएंगे, तब कोमलता के वचन जीवन में आएंगे। when there is no longer the angry words in you, no evil in you, then there would be the love, the humbleness in you. यदि हम लोग पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 के वचन 24वें पद को पढ़ते हैं तो If you read 1 Corinthians chapter 10 verse 24, यहाँ कहता कोई अपनी ही भलाई को नहीं वरन दूसरों की भलाई भी ढूंढे। let no one seek his own, but each one the other's well-being. जो कुछ यहाँ कहता है Here it says, अपनी भलाई नहीं, not your own हमें betterness, दूसरों की भलाई। now for other well-being also. जब आप दूसरों की मदद के लिए, Now when you for others help, दूसरों के लिए सहायता के लिए जब खड़े हो when जाते you हैं, stand up for others help, कहीं ना कहीं आप अपने गुस्से को ठंडा करते हैं। then somewhere you are calming down your anger. यदि हम फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 21वें पद को पढ़ते हैं तो If you read Philippians chapter 2 verse 21, आइए हम लोग इस पद को पढ़े और परमेश्वर की स्तुति करें। come let us all read this and praise and worship God. फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 2 के वचन 21वें पद में, Philippians chapter 2 verse 21. क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। For all seek their own, and not the things which are of Christ Jesus. हम पहली बात सीखे हैं, The first thing we learn, हमें क्रोध नहीं करना है, need not to be angry. कोमलता से बात Need करना to है। talk with humbleness. दूसरी बात हम softness. सीख रहे हैं, Second thing we're learning, दूसरों की मदद करना, need to help one another. दूसरों के लिए खड़ा होना, Standing for one दूसरों another. की सहायता करना Helping each other. और अपने आप को
सामाजिक कामों में लगाना, and keeping yourself in the social works, ताकि so that आप अपने दिमाग को खाली ना रखे दूसरों के लिए या अपने परिवार के लिए। आप जब लगाओगे तो व्यस्त होगा तो प्रभु की ओर लगा भी रहेगा। now when you will keep your mind busy for your people, for your work, for God, then it will be useful, it will be busy for God. ये कहता Here है, the word of God says, यदि हम यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 का वचन 17 पढ़ते if हैं, you read book of Joshua chapter 1 verse यहाँ इस 17, प्रकार से कहता है, over here it says, जैसे हम सब में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता है वैसे ही तेरे भी संग रहे। just as we heeded Moses in all things, so we will heed you. Only the Lord your God be with you as he was with Moses. यहाँ पर परमेश्वर के कलाम में इस प्रकार से कहता है, Here the word of God it is written, यहोशू की उपस्थिति में या यहोशू की लीडरशिप में चलने वाले तमाम वह लोग आपस में ये कह रहे हैं। now the people, now all the Israelites walking in the leadership of Joshua, they are saying these words, यहोशू जिस प्रकार से हम तेरे परमेश्वर के दास यानी कि हमारे गुरु मूसा की बात के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करते थे वैसे ही हम तेरे भी संग चलेंगे। Joshua, as we used to we heeded the word of Moses, in the same way we will also heed you. Your commands we're going to keep, they say. लेकिन याद रख, But remember one हम thing, तब तेरे पीछे चलेंगे जिस प्रकार से मूसा के साथ परमेश्वर था वैसे ही तेरे भी जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हमें भी नजर आना है। so we will heed you, Joshua. Only the Lord your God be with you as he was with Moses. यानी कि Which means मूसा केवल बताने वाला नहीं था, वो कर दिखाने वाला व्यक्ति था। इसलिए लोग 40 साल तक उसके साथ में रहे और उसकी आज्ञाओं को माना और उसके संग यात्रा किए। now Moses was not only the one who used to speak command, but the one who used to command and also do it and show it to people. That is the reason that Israelites walked and heeded to his commands, to his words for 40 years. यदि हम लोग पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 के वचन 16 और 17वें पद को पढ़ते हैं तो And if you read 1 John chapter 3 verse 16 and 17, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वे अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना खाना चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। by this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has this world's goods and sees his brother in need and shuts up his heart from him, how does the love of God abide in him? मेरे अजीजों, My dear friends, यानी कि यहाँ कहता है, here it says, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने हम सब के लिए अपने प्राण दे दिए और जो आप और हम जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं, आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी है। मजबूर लोग, यदि कोई जरूरतमंद लोग है तो उसकी जरूरत पड़ी तो आपको और मुझे हमेशा साथ में खड़ा होना now चाहिए। Jesus laid up his life for us. Now it is needed and must for us that if we see the brothers and people in need, then we have to help them. We have to be supportive to यहाँ them. कहता है, Here it says, यदि तुम्हारे पास में संसार की संपत्ति है और तुम्हारा कोई भाई या बहन विश्वासी जन यदि किसी परेशानी या मुसीबत में है तो जरूर आप उसकी मदद करिए कि ना कि आप आंख बंद करके वहां से निकल जाएं। but whoever has this world's goods and sees his brother in need, the people in need, now instead of shutting your eyes or shutting your doors, we have to open them, we have to help them with whatever we have. इसीलिए प्रभु का वचन That is कहता why the word of God है, हमें says चाहिए it is needed for us हम लोगों की मदद भी that करें। we need to help others. यानी कि पहली बात हम सुनते First हैं, thing which we learn, कोमलता के साथ बातचीत we करें। need to talk with the softness. दूसरी बात हम सीखते Second हैं, thing we learn, इसके अंदर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। now we have to help one another. तीसरी बात की ओर देखेंगे, Third thing, if we see इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 के वचन
23वें 31वें पद के अंदर Ephesians chapter 4 verse 31. यहाँ पर इस प्रकार से कहता है 4 के 31वें पद के अंदर, Over here it says, सब प्रकार की कड़वाहट को और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैरभाव समेत तुमसे दूर किया जाए। let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. मेरे विश्वासी भाई और बहनों, My dear believers, my dear brothers, sisters, मेरे परमेश्वर के दास और दासियों, my dear people of God, तमाम मेरे मित्रों, my all dear तमाम friends, बच्चे और मुझसे बड़े जो बुजुर्ग हैं, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता and हूँ। all the children, all the youngsters and elders, I'd like to request इस to you, प्रोग्राम को देखने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है, my request to all of you, those who are watching इस this बात को program, समझने की कोशिश let us करें। all try to understand this यहाँ program. कहता है सब प्रकार का कड़वाहट को दूर कर डालो। It says that let all the bitterness just put it away. मैंने अपने जीवन में ऐसे भी लोगों को देखा है जो बुजुर्ग हो गए, बाल भी पक गए, सफेद हो गए, बुढ़े हो गए, लेकिन कड़वाहट दूर नहीं गई। Now I've seen many people in my life, even though they're old, their hair grew gray, but still they have the humbleness. They just have no anger in them. बहुत से लोग चर्च में भी आ गए, प्रार्थना में भी आ गए, बपतिस्मा भी ले ले, प्रभु भोज में भी जाते हैं, लेकिन क्रोध उनके जीवन से दूर नहीं हटा अभी भी। Now many people, they even come to church, they took the baptism, they accepted Christ, but still the anger is not away from their life. और बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा, कितना अच्छा गिटार बजा के गीत गाते हुए, कितना अच्छे वर्शिप लीड करते हुए, लेकिन वो निंदा करना नहीं छोड़ते दूसरों की। And I've seen many of the people, those who play guitar, those who sing beautifully, worship and lead the worship beautifully, but still they have the anger in their heart. They just keep on doing the anger. इसीलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन ये कहता That है, is why, my dear friends, the word of God says, यानी कि आप कितने भी बड़े हो सकते हो, पैसे वाले हो सकते हो, धनवान हो सकते हो, उच्च जाति के हो सकते हो या छोटी जाति के हो सकते हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं, तब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये सारी निंदा करना, एक दूसरे की तरफ उंगली उठाना, एक दूसरे को छोटा या बड़ा मानना, इन चीजों को अलग रखकर प्रेम के साथ जवाब देना शुरू करें। now you could be a really big person, a good, famed or named person, but when we come to Christ, it is needed and must for us that we have to keep away this bitterness, revenge, this clamor, this anger, all these bad things aside, and need to talk with softness and with humbleness with one another. यदि हम लोग कुलसियों की पुस्तक अध्याय 3 का वचन 8 में देखते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से कहता है, If you read the epistle to Colossians chapter 3 verse 8, पर अब तुम भी इन सभी को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब छोड़ दो। but now you yourself are to put off all these: anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. लिखता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। It is written that do not lie to one another. और कहता है, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। And it says that since you have put off the old man with his deeds. मेरे अजीजों, My dear हम friends, जब प्रभु यीशु मसीह पर आते हैं, when we come to Christ, हम यीशु के सत्संग को लेते हैं, when we take the fellowship of उसकी Christ, संगत में जब आते हैं, when we come to his fellowship, अब ये सारी चीजें हम में से निकल कर बाहर जाना है। all these things is to come out of it and be away. यदि अंदर से बाहर नहीं And जाएंगे, if these things does not comes out of us, तो कहीं ना कहीं हमारी भक्ति व्यर्थ ठहर जाएगी। in some way our worshipping, our devotion is waste, is vain. एक शब्द मैं बताना चाहता हूँ, सपोपदेशक की पुस्तक अध्याय 7 के वचन 9 के अंदर One thing I would like to keep in front of you all, book of Ecclesiastes chapter 7 verse 9. यहाँ कहता, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। Ecclesiastes chapter 7
Verse 9. It says, "Do not hasten in your spirit to be angry, for anger rests in the bosom of fools." यानी कि Which means, आप यदि झट से क्रोध करने वाले हैं, if you act hastily or hasten in your anger, कहीं ना कहीं आप अपनी मूर्खता को दिखाते then हैं somewhere you show your foolishness. और एक टैग लग जाता है, वो मूर्ख है यार, ऐसी बकवास करता रहता There है। is a tag for you that he is a foolish man and he even speaks this मेरे such things. अजीजों, My dear friends, हमें चाहिए we need to कि इस मूर्खता को, यानी कि मूर्खता रूपी क्रोध को अपने जीवन से निकाल फेंके that we have to put away this foolishness, this anger away from our spirit, from और our उस bosom, महान परमेश्वर की ओर बढ़ते जाएं। and need to grow towards that great God. यदि हम लोग पहला पत्रस अध्याय 2 के वचन 1 को पढ़ते हैं तो And if you read 1 Peter chapter 2 verse 1, यहाँ कहता है, over here it says, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध के लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all evil speaking, as newborn babies desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. आज हम 3 बातों को देख रहे हैं। Today we learned 3 things. पहली बात हमने सीखा, First thing which we learned, नीति वचन की पुस्तक अध्याय 15 के वचन 1 के अनुसार हमें नम्रता के साथ लोगों को जवाब देना है। according to Proverbs chapter 15 verse 1, we have to answer to people with softness. दूसरी बात, Second thing, पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 का वचन 5 के अनुसार according to 1 Corinthians chapter 13 verse 5, ईश्वरीय प्रेम हमें लोगों को दिखाना जरूरी we है। have to show godly love to one another. और तीसरी बात में, The third thing, यदि तीसरी बात में इफिसी की पुस्तक अध्याय 4 के वचन 31 के अनुसार, according to Ephesians chapter 4 verse 31, यानी कि हमें चाहिए कि ये क्रोध, ये ईर्ष्या, ये झूठ, ये फरेब को त्याग कर हम निर्मल और सच्चे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बसने दें। now it is important for us that we have to lay aside all these deceit, hypocrisy, and evil speaking, and need to put on Christ. यानी कि पाप की जिंदगी से अपवित्रता की जिंदगी की ओर चलना जरूरी है। Now it is important for us to walk towards the spiritual life, not to the evil life. तभी हम लोग अपने क्रोध पर विजय को प्राप्त कर Then सकते हैं। only we can overcome our anger. आज का विषय जो था क्रोध पर विजय प्राप्त करने के Today लिए is a topic to overcome this anger, to get कोमलता के victory. साथ बोले, Need to speak with humbleness, ईश्वरीय softness. प्रेम रखे, Need to keep the love of God. पाप से बच के रहे। Need to be away from the sin. परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीषित God करे। bless you and your family. आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना And let करेंगे। us all close our eyes. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God. इस वचन को सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के लिए Now the people, those who watch it or listened to this हम word, प्रार्थना करते हैं पिता, we pray, Father, सभी को तू you आशीषित bless कर, each one of them. अपने वचन से भरपूर Fill कर। them with your word. यीशु के पवित्र नाम में इस दुआ को मांगते Holy हैं। name of Jesus, we ask this Amen. prayer. Amen. दोस्तों, हम कल इस समय फिर लाइव आएंगे। आप अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। Dear friends, we're going to be live tomorrow according to Indian timing at the same. Keep us in your prayers. Keep watching. सभी को जय मसीह की। Praise the